अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। इमामुल अंबिया शब असराद दूल्हा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपदा फरमाने पाक है कि मैं उन्हां पत्थरां नूं भी पहचानना जो मेरे ते दुरूद पढ़िया करते ने। दुरूद पढ़ना हुक्म खुदाबंदी है और अहले सुन्नत व जमात दी महाफल दी एक खूबी और हुस्न है कि साढ़े हाँ दुरूद किसी नूं साड़न वास्ते नहीं पढ़िया जाता बल्कि कलेजा ठारन वास्ते पढ़िया जाता है। और दुरूद पढ़न दे मकासद विचों एक मकसद ये भी है कि जो सच्चे दिलों मुखलिस हो के दुरूद पढ़ता है उन्होंने इस बात का अंदाज़ा है कि शहद भी जुबान नूं इतना मिठा नहीं करता जितना मिठा जुबान नूं मुहम्मद नाम दियाँ मीमा कर देंदियां ने। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुँह हो जाए। तो ज़रा अपने आका दी बारगाह विच दुरूद पाक दा नजराना बा आवाज़ बुलंद पेश कर लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। ज़ीनत महफिल मुजाहिद मिल्लत खतीब पाकिस्तान मुखलिस फिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम शब्बीर कादरी साहिब ज़ीदा मजदूहू आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई महब्बत फरमान वाले भाई आशिक़ मदीना जनाब हाफ़िज़ ज़ुबैर नवाज साहिब ने अज दी इस महफिल वास्ते हुक्म फरमाया। जनाब मलक खादम हुसैन आवान मरहूम आप दी रूह नूं इसाले सवाब करने वास्ते चिलम शरीफ दे मुकद्दस उनवान दे नाल अज दी महफिल मनाई जा रही है। हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद जावेद इकबाल साहिब इस मस्जिद दी इंतज़ामिया अहले इलाका अल्लाह करीम सब दी इस कावश नूं कबूल फरमाए और खादिम हुसैन आवान आप दी कबर नूं मुनव्वर फरमाए। आप दे खानदान दे जितने भी बुजुर्ग ने नौजवान ने आप दे बच्चे ने अल्लाह सब दे दुखी दिल ते सबर दा मरहम अता फरमाए। आपने तवज्जो फरमानी है। मैंने कुछ बातें अर्ज करनियाँ ने। महफिल काफ़ी देर तो शुरू है और अल्लामा ग़ुलाम शबीर साहब ने इंतहाई पुरमग़ज़ खिताब भी फरमाया और गुले गुलशन सादात जनाब सैयद असगर हुसैन शाह साहब काज़मी आपने बड़े खूबसूरत और सही नात दे अंदाज विच नात नूं पढ़िया है। अल्लाह करीम सब नूं दारैन दी इज्जतां और बरकतां अता फरमाए। आप तवज्जो फरमाओगे ताकि जो पैगाम मैं आप हज़रात तक पहुँचाना चाहता है वो तो आप तक पहुँच जाए। इको थोड़ी ख़त्म कर दियो बारकल्लाह। हज़रात गिरामी, इंसान इस दुनिया ते सदा रहन वास्ते नहीं आया। जदों मेरे मालिक ने बुला लेना तो वापस तो जाना पैना है। जदों बंदा दुनिया च आंदा है तो उसका एक तरीका है कि बाप हमेशा पहले आंदा है और बेटा बाद जाता है। बंदा स्टैप बाई स्टैप आंदा है। पहले दादा आया सी, फिर बाप आया, फिर बेटा आया। लेकिन जदों वापस जान का वेला आना है ना तो फिर वो तरीका नहीं जाएगा। बाप पहले आया तो उन्हें पहले ही जाना है। फिर तरीका वो है कि जिसका बुलावा पहले आ गया, जिसका नंबर मेरे रब ने पहले रखिया सी और जिसनों जिंदगी दियाँ जितनियाँ सांसां दित्तियां सन उन्हें वो वक्त गुजार के वापस जाना है। चाहे कोई अमीर होवे, कोई गरीब होवे, कोई डॉक्टर होवे, कोई मरीज होवे,
असां ने ना वो लोग के जिन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिता सी वो धरती ते फिर भी चलते रहे और जो बिल्कुल सेहतमंद सन उन्हां दियां कब्रां पहले तैयार हो गई। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि इंसान नया कपड़ा पहन के दौलत ते तकबर करके और अकड़ के ज़मीन ते चल रहा होंदा है और इस बात तो बेखबर होंदा है कि जिस कपड़े नाल उहदा कफन बनना है ना वो कपड़ा बाजार की दुकान ते पहुँचा दिता गया है। तो हज़रात गिरामी कुरान करीम की इसी चीज़ नूं जो पैगाम कुरान ने दिता है वो बयान मैंने करन दी कोशिश दो मुख्तलिफ जगह तो तिलावत कीता है। एक जगह ते मेरे रब्बे करीम ने फरमाया कि मैंने मौतो हयात दा जो ये सिलसिला बनाया है इदा मकसद क्या है। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि देखिया जाए चंगा अमल कौन करदा है, अमल अच्छा किसदा है। और कुरान ने अमल ते बड़े ही गौर जोर दिता है, हदीस विच अमल ते बड़े ही जोर दिता गया है। अमल चंगा ना होवे ना तो मेरा रब नबी दा पुत्र भी नहीं जे कबूल करदा। अगर अमल चंगा ना होवे असी तो बहुत गलत रस्ते दे मुसाफिर हो गए ना। लोग कहते हैं कोई बात जी वो बड़े हज़रत साहब पहुंचे हुए सन उन्हों का पुत्र खैर को नहीं ना भाई, शरीयत नबी का पुत्र नहीं पई मनदी बगैर अमल दे, ते पीर दे पुत्र की हैसीयत क्या रह जाती है। अमल मंगिया जा रहा है। अल्लाह करीम फरमांदा है मैं अमल वास्ते पैदा किया है और फरमाया कोई होवे किसी रंग दा होवे कोई भी होवे, मन आमेला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द होवे या औरत होवे मगर अमल अच्छा करदा होवे। रंग दी कोई कैद नहीं, नस्ल दी कोई कैद नहीं, ओहदे दी कोई कैद नहीं, भावें वक़्त दा हुक्मरान है ते भावें कोई आम बंदा है, अमल देखिया जाएगा। अमल चंगा नहीं तो गवर्नर भी जलील हो गए ने, अमल चंगा निकलिया ते मुमताज कादरी जिया बंदा भी इश्क दी मंजिलां ते पहुंच गया है। तो अमल देखिया जाएगा, मोहब्बत देखी जाएगी। मन आमेला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, अमल अच्छा करे क्योंकि दुनिया अमल वास्ते बनाई गई। असी अमल छड़ के कोई मकाना पिछे पै गया, कोई रंग पिछे पै गया, अपनी रंगत चिट्टी करन दा इतना शौक चढ़ गया जे हुण ते गरीबां दे बाथरूम विच ना फेस वाश पे होंदे ने ते करीमां पईयां होंदियां ने। हुण ते लोगां ने कारोबार बना रहे हैं, नाइट करीम और है, डे करीम और है, सुबह दी करीम और है, शाम दी करीम और है। हुण ते 50-50 लोशन क्यों रंग चिट्टा हो जाए। किसी बेवकूफ ने कहा सी कि मुल्तानी मट्टी दा मास्क लगाइए चेहरे ते जरा चेहरा वल हो जाता है, मट्टी भी विकन लग पई। और किसी ने थोड़े जे दाने वो मोती जे सन हुस्ने यूसुफ दे नाम नाल बेचने शुरू कर दिते तो करीमा विच पैन लग पे। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं असी रंग दे फिक्र विच पै गए, कुरान अमल दा फिक्र पिया देंदा है। अमल अच्छा कर ले, रंग ते बिलाल वाला भी चल जाता है। अमल अच्छा होना चाहिए, रंग ते बिलाल वाला भी चल जाता है। रंग काला सी अमल चंगा सी, उहदे ना उस काले रंग दे हुसन नूं भी मुस्तफा ने जन्नत दियां हूरां विच तकसीम फरमा दिता है। तो मैं और आप बहुत दूर निकल गए, अमल दी फिक्र खत्म हो गई। जरा देखो कब्रिस्तान दा चक्कर लगाओ। ताजदारे गोडला वारसी उलूमे मेहर अली हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, मैं आप दा एक कलाम सुन रहा सा, कलाम आप दा अपना नहीं, आप दे खिताब भी सुन रहा सा। एक कोई कलाम लिखण वाले जौहर ने, गैर मारूफ ने, लेकिन कमाल पीर साहब अगर पढ़िया तो आम बंदे दी गल ते पीर साहब करते ही नहीं सन। हफ्त जुबान शायर सन और बड़ा जौक आला सी। तो पीर साहब ने पंजाबी जुबान दी कुरबाई पढ़ी, एक एक लफज नूं जरा गौर नाल समझना। फरमांदे ने शीन शहर खामोशां नूं वेख जाके जेड़े वसदे घरां विच वसदे सन। शीन शहर खामोशां नूं वेख जाके जेड़े वसदे घरां विच वसदे सन। अज जिन्हां दियां कबरां जमीन नाल मिल गईयां ने, बारिश नाल ढह गईयां ने, जिन्हां दियां कबरां ते अज कोई फातिहा पढ़न वाला नहीं। सोच यार कदी उन्हां भी ते काटन वाले कपड़े पाए होणगे, उन्हां भी अपने कमरे सजाए होणगे, उन्हां ने भी ते बड़े बड़े रंग और रोगन कराए होणगे, उन्हां ने भी किचन वास्ते अच्छा अच्छा सामान मंगाया होवेगा, उन्हां भी ते मकान बनाए होणगे। कदी कदी पुरानियां इमारतां वेखिए ना
तो सोचण ते दिल करता है, जरा दिमाग इस तरफ लैके जाओ। खंडरात वालियां इमारतां जदों बन रही होणगियां ते बनाने वालियां ने कितने मनसूबे बनाए होणगे, कमरे किस तरह सजावांगे। मैं उन्हां कोठियां विच भी कुल दियां महफिलां कीतियां ने कि अजे वसना नसीब भी नहीं होया और कबर पक्की हो गई है मेरे भाईओ। तो शीन शहर खामोशा नूं वेख जाके जेड़े वसदे घरां विच वसदे सन। और शाह नसीर ने ना कलाम पढ़िया और बड़ा कमाल दा पढ़िया। शीन शहर खामोशा नूं वेख जाके जेड़े वसदे घरां विच वसदे सन, तरह तरह दे ऐश आराम पाके धूम धाम जहान नूं दसदे सन। ईद वाले दिन नवे कपड़े पाए तो फिर गरीब नूं जफ्फा भी नहीं पाया बा किधरे इस्त्री खराब ना हो जाए। मैं तो कई दफ़ा महफिलों च बड़ा दुख होता है यार, कोई बड़े प्यार नाल जदों फुल गले च पा देंदा है ना तो बंदा कहता है मेरे तो 15,000 का सूट ही तू खराब कर दिता है। वो तेनों 15,000 के सूट की पै गई है, वेख उस किस मुहब्बत नाल तेरे गले च फुल पाया है। अज कोई गरीब कोई इतर लगा देवे तो बंदा कहता मेरे म्यार का इतर नहीं सी ते मैनू तो पसंद ही नहीं सी। मेरे आका फरमाते ने कोई खुशबू देवे तो इनकार न करी, खुशबू लेना तेरे नबी की सुन्नत बन गई है। तो लोग तरह तरह के ऐश भी दसे। लोगों ने ना जदों महफिल विच 5,000 का नोट कढ़िया तो फिर वह चेंज कराया, फिर एक एक करके सटिया, पता चले ये कोल बड़ा पैसा है। जदों बंदियां ने गड्डी नवीं लई तो फिर पूरे पिंड विच फिराई, पता चले ये कोल बड़ा पैसा है। तरह तरह के ऐश आराम पाके धूम धाम जहान नूं दसदे सन। आप सौंदे सन तकिए लगा के ते खिदमतगार बैठे तलियां चसदे सन। कई तो इतने आदि हो जाते ने, जब तक कोई पैरों की मालिश ना करे नींद नहीं आती, जब तक कोई मुठियां ना भरे नींद नहीं आती। साल आ साल हो गए ने कबरां विच पे ने, हुण कोई बुलाओ ना मुठियां भरन वाला, हुण कोई बुलाओ मालिशां करन वाला। तरह तरह के ऐश आराम पाके धूम धाम जहान नूं दसदे सन। और आप सौंदे सन तकिए लगा के ते खिदमतगार बैठे तलियां चसदे सन। अज खाक दे संग हो गए खाक जौहर, जेड़े खाक कोलों कल नसदे सन। तो ये दुनिया तो अमल दी है, कबरां जाके वेख ले। ऐ इंसान तू किस पासे चल निकले, आ जा अपने रब वल, रब तैनू बुला रहा है। अज आ जा उदी बारगाह विच झुक जा। फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान किस चीज ने तेनू करीम रब कोलों दूर कर दिता। हजरत गिरामी ये सवाल कुरान कर रहा है कि बंदे तू रब कोलों किस वजह तो दूर हो गए। रिस्क के मामले सानू रब कोलों दूर लै गए। बिरादरी वास्ते टाइम है, रब वास्ते कोई टाइम नहीं। 4 घंटे बह के गप्पां लांदे रहो तो कोई गल याद नहीं आती। आजान अज हो जाए तो सानू ना कोई काम याद आ जाता है। तो साडे कोल रब वास्ते वक्त ही नहीं रहा। असी भुल गए अपने रब नूं, ओ रब जिसने तेनू पैदा किया। अल्लाज़ी खलक़का फसव्वाका, जिस रब ने तेनू बनाया ते सोना बनाया, इतना सोना बनाया, इतना प्यारा बनाया, खुद बना के फरमांदा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कसमां फरमा के अल्लाह कहंदा है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ऐ इंसान मैं तेनू बहु ही प्यारा बनाया, बहुत सोहना बनाया। सूफिया फरमाते ने ओ सोहने जे अमल सोहने ना होए तो किने तेनू सोहना मनना है। तो अमल अच्छे करो। उस रब कोलों दूर हो गए जो इतना करीम, वो कितना करीम रब है यार। आओ तुहानू मैं एक बात दसा, वो अपने बंदे ते कितना कर्म करता है। असी फिर भी उहदे कोलों दूर हो गए। अज ना सानू कोई परेशानी बन जाए तो असी सब तो पहले सोचते हैं चौधरी कोलों मदद ना लै ली जाए। असी सब तो पहले सोचते हैं जनाब फलां राजे कोल ना चला जाए, MPA MNA उन्होंने कोलों मदद ना लै दी जाए।
तो बंदा फिर जदों एक आस लैके जाता है तो अगला मदद ना करे तो फिर दिल टुट जाता है। तो दिल क्यों तोड़िया सी? मुसल्ला विछाना सी, उहदे कोलों मंगना सी जिहड़ा दिल तोड़दा ही नहीं। उहदी बारगाह विच झुकना सी, उहदे कोलों सवाल करना सी जिहड़ा कह रहा है उजीब दावत दाए इज़ा दान, पुकारना तेरा काम है और सुन के तेरी मदद करना रब्बे करीम दा काम है। हजरत हबीब अजमी एक बुजुर्ग ने, बड़ा नाम है और एक दुनिया आप दे मकाम दी मोतरिफ है, लेकिन आप ना मजदूर सन, मजदूरी करते सन। हत्थां नाल कमा के खाना ना ये ऐब नहीं आंदा। नबी पाक दी बारगाह च ना एक बंदा आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, घर दे हालात बड़े तंग ने, कुछ ना अपने गुलामां कोलों मेरी मदद करवा दियो। नबी पाक ने फरमाया है कोई जो इसकी मदद करे? सहाबा ने जो मदद की 2 दिरहम बने, 2 दिरहम मदद हुई। हुजूर ने उहदे हवाले नहीं कीते। नबी पाक ने ना 1 दिरहम अपने एक सहाबी नूं दे के फरमाया जा बाजार चो कुलाड़ा खरीद लिया। वो कुलाड़ा खरीद के ले आया। हुजूर ने कुलाड़ा उन्होंने दे के फरमाया ए 1 दिरहम रख, बच्चियां वास्ते कोई खाण दी चीज़ लै जा, ते कल तो जंगल जा, लकड़ियां कट, बाजार वेच और अपने घर का खर्चा चला। वो चला गया। उस दिन दी ते माल जो सी वो लै गए, लेकिन दूजे दिन फिर जंगल गए, लकड़ियां कटियां। जदों लकड़ियां कट के शहर आके वेचियां, मदीने के बाजार विच वेचियां, तो फिर सिलसिला चल निकलिया। चंद दिन गुजरे ना तो उन्होंने नबी पाक वास्ते एक तोहफा खरीदिया। हुजूर दी बारगाह विच आए और जदों वो तोहफा पेश किया ना, आका तुसां ने मैनू मंगण कोलों बचा लिया है, आका तुसां ने मैनू रिज़्क़े हलाल दा तरीका दसिया है, कुलाड़ी लैके दिती, मेरे घर नूं तुसां ने आबाद कर दिता, मैं किसी कोलों मंगदा नहीं। हुण आका मैं अपने हाथ दी कमाई करके खाना है। और जदों उसने हाथ च पेश किए ना तोहफा रख के हत्थां ते हत्थां ते छाले बने सन। हुण मेरा जिहा बंदा जिन्हें कदी कई ना पकड़ी होवे, कुलाड़ी ना चलाई होवे, मैं तो थोड़ी देर किसी लकड़ी नूं उन्होंने टुकड़े करांगा, कुलाड़ी चलावांगा, तो मेरे ते हत्थां उत्ते ते छाले बन जाणगे, क्योंकि मैं कदी काम ही नहीं कीता ते उन्हें पहले कदी काम ही नहीं सी कीता ते हत्थां ते छाले बने होए। इस महफिल विच आण वालिओ, तुहाडे मेरे रसूल ने ना उहदे हत्थां ते छाले वेखे। हुजूर ने उहदा हाथ पकड़ लिया, करीब करके मेरे आका ने हाथ ते बोसा दिता और बोसा दे के मेरे मुस्तफा ने तारीखी जुमला फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हथ नाल कमा के खाण वाला अल्लाह दा प्यारा होंदा है। जो हथ नाल कमाई करदा है और खांदा है, अपने बच्चियां दा पेट पालदा है, कदी भी ऐब ना समझियो कि मैं मजदूरी पिया करदा, कदी भी ऐब ना समझियो कि मैं किसी का काम पिया करदा, कदी भी ऐब ना समझियो कि मैं किसी अगे। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप बीमार हो गई, तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गई। तो एक दिन हज़रत मौला अली ने किया, फातिमा मेरे कन तरस गए ने जदों दी तू मेरे घर दुल्हन बन के आई है कि कदी कोई फरमैश करें, तू अज तक कोई फरमैश की ही नहीं। तो माई साहबा ने कहा, मैनू मेरे अब्बा जी ने यही समझा के भेजिया सी, खामद नू कदी मुश्किल विच नहीं पाना, कदी उहदे ते ऐसा सवाल नहीं करना कि जो उहदे वास्ते परेशानी दा बायस होवे। तो क्या फातिमा तेरी तबीयत खराब है, चल अज कोई फरमैश कर दे, कोई चीज़ तेरे खाण दा दिल पिया करदा होवे। तो माई साहबा ने कहा, अली अज अनार ते दिल पिया करदा है, वह भी तुसां पुछिया ते मैं दसिया है। मौला अली ने देखिया घर विच ते शाही को नहीं सी, अनार कित्थों खरीदा। आप एक यहूदी दे बाग विच चले गए और फरमाया कि तेरे बाग नूं अगर कोई पानी शानी लाना है तो मैनू दस, मैं मजदूरी करांगा। उन्हें कहा पानी ला दे तो बदले विच मैं तैनू ना 1 दिरहम दे देंगा। आपने पानी निकालिया कुएं चो, अरब विच ना बड़ा गहरा कुआ होंदा सी और पानी जदों खिंचिया जांदा सी ना रस्सी हथ नाल ते बड़ी मुश्किल होंदी सी। आपने पानी निकालिया, बाग नूं सैराब कीता और फिर 1 दिरहम मजदूरी लैके बाजार चले गए। बड़ी तलाश तो बाद ना आपनूं एक अनार मिल गया। मौला अली ने अनार खरीदिया और चल पे घर वाल बड़े खुश। फातिमा पहली बारी फरमैश की है तो मैं उहदी पूरी करन लगा। आप जा रहे सन ना ते रस्ते च एक औरत अपना बच्चा झोली च बिठा के ना बैठी हुई है और
बड़ी परेशान है तो आप दे हथ विच अनार सी ते ओदा बच्चा वेख के कहंदा है अम्मा कितने दिनों की भुख लगी है तो तू कुछ है नहीं पे खिलांदी, चल अज मैनू अनार ही खिला दे। तो माँ कहती है पुत्र रोटी जोगे पैसे कोनी ते अनार कित्थों लैके देआं। ये लफज जदों हज़रत अली ने सुने ना तो मौला अली होवे, नबी दा दामाद होवे, फातिमा दा सरताज होवे, जिन्हां दे घर इफ्तारी वेले भी रोटियां गरीब दी झोली चली जान, आप कोलों रहा ना गया। वो अनार अल्लाह दी रिजा वास्ते उस गरीब दे बच्चे नूं दे के वापस चल पे। हजरत मौला अली जदों घर पहुंचे ना तो माई साहबा ने देखिया हाथ खाली है, अनार आंदा तो नहीं, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं किया। हजरत अली ने खुद कहा फातिमा अनार तो मैं लै लिया सी, मजदूरी कीती सी, पर रस्ते च ना एक भुखा बच्चा बैठा सी, मेरे कोलों ओदी भुख देखी नहीं गई। हजरत फातिमा ने कहा अली मैं होंदी ते मैं भी यही करदी जो तुसी करके आए सो। जिस वेले तुसी उन्हों दे रहे सो ना उस वक्त रब ने मेरे दिल विचों अनार दी ख्वाहिश निकाल दी है। तुसां रब दी रिजा वास्ते अमल कीता है, मैं खुश हो गई हाँ। दरवाजे ते दस्तक हुई, हजरत अली ने दरवाजा खोलिया तो सलमान फारसी खड़े सन। सलमान इस टाइम ये हुजूर ने कोई चीज़ तुहाडे वल भेजी है, कोई मेहमान आया कोई चीज़ लैके आया, तो हुजूर ने फरमाया जा फातिमा और अली नूं दे के आ। मौला अली ने वो थैला पकड़िया, खोलिया तो विच 9 अनार मौजूद सन। आपने फरमाया हुजूर ने मेरे वल नहीं भेजिया होवेगा, किसी होर वल भेजिया होवेगा। सलमान कहंदे ने नहीं हुजूर ने तुहाडे वल ही भेजिया है। फरमाया मैं रब दे रस्ते च दे के आया। वो कहंदा एक दियो ते मैं 10 गुना देंगा। अली दे ते 10 अनार होने चाहिए सन, 9 ते अली नहीं लैने। मैं सौदा रब नाल करके आया जिदे तो बड़ा सच्चा कोई नहीं, जिदे तो बड़ी पुख्ता बात किसी दी नहीं। हजरत सलमान ने ना जेब विचों एक अनार कढ़ के कहा, हुजूर ने फरमाया सी अज अली ने रब दे राह ते दिता ते रब उहदे घर पिया भेजदा, मैं तेरा रब ते यकीन चेक कर रहा सा। अली तैनू अपने रब ते यकीन ही कितना है। तो बात करन दा मकसद ये है कदी भी ना कई पकड़ के ते मजदूरी करके कमाने शर्म महसूस ना करना। मंगदियां हीरा मिल जावे ना ते कुछ मुलदा नहीं, हाथ नाल कमाई करके रुखी रोटी लभ जावे तो वह भी 1.25 लाख दी होंदी। साडी कौम दा सब तो बड़ा अलमिया यह है, लोग कहंदे ने हुण मैं ये काम करा। बंदा कहंदा जी मैं दर्जी बना, ये नबियां दा पेशा है। बंदा कहंदा मैं दर्जी बना, भाई नबियां दा पेशा है। बंदा कहंदा मैं बकरियां चरावां, ये ते मेरे मुहम्मद करीम ने भी चराइयां होइयां ने यार। वो केड़ा काम है कि जिस काम में तू पै जाएगा, हलाल कमाएगा तो तेनू मेहना दिता जाएगा? ना भाई ना। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होंगे। लोगों ने तो गल्लां करनियां ने, तेरे कोल पैसा ज्यादा आ गया लोग फिर भी गल्लां करनियां ने, पैसा थोड़ा हो गया लोग फिर भी गल्लां करनियां ने। तो हबीबी अजमी फरमांदे ने मैं मजदूरी करदा सा लेकिन बुढ़ा हो गया, हुण मेरे कोल हिम्मत ना रही, हुण मेरे कोल पैसा कमाण वास्ते ना ताकत ना रही। जदों तगारी उठाण की हिम्मत ना होवे तो फिर कौन लैके जांदा जे मजदूरी ते। फरमांदे ने मैं सारा सारा दिन जाके बाजार विच बैठा रहिंदा सा, कोई मैनू मजदूरी वास्ते नहीं सी लैके जांदा। आखिर मैं घर आके बह गया। बीवी ने मैनू कहा हबीब गल ये जे कमाएगा नहीं तो खावांगे कित्थों, मैं तो सबर कर लवांगी पर बच्चियां तो रोटी मंगनी है ना, जा कम कर। फरमांदे ने मैं अल्लाह का नाम लैके उठिया, बाजार आके बह गया। जोहर दी आजान तक मैं बाजार बैठा रहा। जवान मजदूर चले गए, मैनू कोई भी नहीं लै गया कि बुढ़े ने कम की करना है। कहते ने जोहर दी आजान हुई, मैं मस्जिद आया, नमाज पढ़ी, लोग चले गए ना तो मैंने अपने सर तो साफा खोलिया और मस्जिद दियां दीवारां साफ करनियां शुरू कीतियां। बंदा तो और है को नहीं सी, तो मैंने कहा रब्बा तेरे बंदे ते मेरे कोलों मजदूरी नहीं करांदे, चल तू ही अपने घर की मजदूरी वास्ते रख ले। ए अल्लाह तू ही अपने घर की मजदूरी मेरे कोलों करा लै, अपने घर की सफाई करा लै। कहते ने फिर मैं इशा तक उसे मस्जिद विच रहा। आजान होवे तो मैं सफ़ा बिछा दें, नमाज पढ़ के चले जान तो ठप दें, मैं झाड़ू दे दें। इशा की नमाज पढ़ के मैं घर आया, हाथ खाली सन। बीवी ने आखिया मजदूरी नहीं मिली। कहते ने कि मैं जदों देखिया ना तो उन्हों का चेहरा भुख की वजह तो इतना कुमलाया होया सी। अगर मैं दसिया कि मजदूरी नहीं मिली तो बच्चे और बीवी परेशान हो जाएंगे। मैं हौसला करके कहा मजदूरी तो मिल गई है और मिली भी बड़े करीम दे घर दी है, बड़े ही सखी है जिदी नौकरी मिल गई है, बड़े ही करीम है जिदे घर की नौकरी मिली है।
तो बीवी ने कहा तू नौकरी अज दे दिन कीती, मजदूरी कीती, ते उन्हें तैनू अज दी तनख्वाह नहीं दी, मुआवजा नहीं दिता? कहन लगे कि वह करीम इतना मैनू मंगदियां शर्म आई है, दे देवेगा। दूसरे दिन फिर मैं बाजार आके बह गया, जोहर तक किसी ने भी मेरे को नहीं पूछा। बड़ी बारीक जी गल जे समझण दी कोशिश करियो। बंदा मर जाए ना तो लोग पुछते ने मरिया किवें, कदी जींदे कोलों भी पुछ लो बस जींदा किवें पे। मरण तो बाद ही तुसा पूछना कि मरिया किवें। कदी जींदे कोलों भी पुछ लिया करो कि जींदा किस हाल विच पे है। साडी दुनिया के बड़े अजीब रंग ने। अल्लामा साहब को पुछो, उलमा बैठे ने, शाह साहब बैठे ने, लोग आके दुआ करांदे ने, जी दुआ करो अल्लाह ईमान ते मौत देवे। ओ भाई ईमान ते मौत आना बहुत बड़ी खुश नसीबी है, पर सवाल यह है तू ईमान ते मरना चाहना है, ईमान ते जीना क्यों नहीं चाहता? ईमान ते जीण की कोशिश कर, फिर वेखी मौत कितनी शाना वाली आएगी। हजरत ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह आप दे बारे उलमा ने लिखे है कि जदों आप दा आखिरी वक्त सी, 70 औलियाए किराम ने अपनी ख्वाब विच देखिया कि नबी पाक ज़िन्नून मिस्री दे घर दरवाजे दे बाहर खड़े ने, और सब ने पूछया हुजूर इत्थे क्यों खड़े हो? फरमाया ज़िन्नून दी रूह इजराइल कब्ज़ पिया करदा है, मैं उहदी रूह दे इस्तिकबाल वास्ते खड़ा होया हां। जदों ईमान ते जिंदगी गुजारी है तो फिर इतनी कर्म नवाजियां होंदियां ने। तो असी ना नहीं पुछते बस तेरी जिंदगी किवें गुजर रही है। वो किसी फकीर ने ना घर बार को नहीं सी, ते एक अमीर आदमी जो मोहल्ले च रहिंदा सी उन्होंने कहा बा मैं अगर कल मर गया, मेरी तो औलाद भी कोई नहीं, जानने वाला भी कोई नहीं, तो मैं मर गया, तेरे हमसाए च मैं जुगी पा के पिया है, तो कुछ मेरे नाल भलाई करेंगा? उन्हें कहा हाँ, कफन भी देंगा, जनाजा भी पढ़वावांगा, कबर का भी एहतमाम करांगा, और तेरे वास्ते इसाले सवाब भी करांगा। उन्हें आखिया मेरे भाई जेड़ा बाद विच करनी थोड़ा जिहा मैनू हुण दे दे, मैं जिंदा ते जरा तरीके नाल रह लवां। माँ प्यो नूं लोग भुखे मार देंदे ने, ते मरण तो बाद फिर छोटे गोश्त दीयां देगां पकदियां ने, क्योंकि हुण लोगां नूं विखाणा सी। कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोया ढोंग रचाउण दा की फायदा, सा होंदियां भुख ना प्यास पुछी, पिछों देगां चढ़ाउण दा की फायदा। तो फरमांदे ने कि मैं फिर जोर दी नमाज मस्जिद पढ़ी और फिर ना साफा लैके सफाई शुरू कर दी। ऐ अल्लाह अज भी तेरे बंदियां नहीं मेरे कोलों काम लिया, तू ही लै ले। दूसरा दिन मैं फिर जदों इशा पढ़ के गया तो बीवी ने पूछा कि अज फिर मजदूरी उन्हें नहीं दी? मैं क्या वो सखी इतना है, करीम इतना है, मैनू मंगदियां शर्म आई है। बीवी ने कहा हबीब दो टोक मेरी गल सुन ले, कल जावी उदी मजदूरी करी, अगर मजदूरी दे देवे तो ठीक, नहीं तो जवाब दे के आवी, आइंदा उहदे घर काम नहीं करना। वो कैसा करीम है कि 2 दिन हो गए ने तेनू मजदूरी नहीं दे रहा? कहंदे ने मैं वो रात बड़ी बेचैनी नाल गुजारी, सुबह फजर दी नमाज पढ़ के ना मैं बाजार नहीं गया, मैं उसे मस्जिद भी चला गया। मैं नाले ना दीवारां पे साफ करा ते नाले रोक के आखा, बीवी कहंदी है कम छड़ दे, तेरे बंदे ते रखदे नहीं, जे तेरा घर भी छड़िया ते जावांगा किथे? मैं इतना गरीब हाँ, मेरे वास्ते कोई अपने दरवाजे नहीं पिया खोलदा, तू ते दरवाजे ते खुले रखे ने, मेहरबानी कर ऐसा इंतजाम कर दे मेरे को तेरे घर दे ना फेरे न छुटन। ए मालिक मैं उन्होंने दसिया नहीं मैं कित्थे कम पिया करदा, मालिक मेहरबानी कर। कहंदे ने मैं इशा दी नमाज पढ़ के ना मस्जिद बह गया, मैं कहा बच्चे सो जान, अद्धी राती घर जावांगा। अज बीवी ने बड़ियां गल्लां सुनानियां ने। कहंदे ने बड़ी देर बाद जदों मैं घर वल चल पिया, दरवाजा बंद सी, मैं दस्तक दी और मैं दुआ कर रहा सा, ए अल्लाह अज बीवी लड़ाई शुरू ना करे, अज हालात खराब ना होन, किधरे लड़ाई विच ना ऐसा मामला ना बन जाए कि तलाका तक नौबत आ जाए। उन्हें जदों दरवाज़ा खोलिया तो मैं हैरान हो गया, अज बीवी का चेहरा बड़ा खुश सी, बड़ी मुतमईन ते हस के कहंदी है कित्थे रह गए सो, राह पई वेखदियां तुहाडा मैं खाना बना के इंतजार कर रही सा। मैं कहा कैसा खाना, घर विच ते शै ही कोई नहीं। कहन लगी अच्छा तुहानू नहीं पता
असर दी नमाज तो बाद दरवाजे ते दस्तक हुई सी तो मैं पूछया कौन, तो उन्हें कहा कि तेरा खामन जिस करीम दे घर काम करता है ना उसने मैनू भेजिया है, उन्हें 2 दिनों की मजदूरी भेजी है, जरा वो तेरे घर रखनी है, जरा पर्दा कर दियो। मैं कहा मजदूरी मैनू दे दियो। उन्हें कहा तेरे हाथ में आएगी नहीं, तू जरा पर्दा कर, असी जरा तेरे किचन में रख देंगे। हाँ, मैं अंदर चली गई, वो किचन में रख के कहते ने तुसी देख लो असी बाहर दरवाजे ते खड़े हाँ। मैं किचन में गई तो आटियां दियां बोरियां ते राशन का सामान ते गोशत ते पैसे की थैली 1000 दिरहम भी पिया सी। मैं हैरान हो गई। उन्होंने तेरे कपड़े भी भेजे, मेरे कपड़े भी भेजे, बच्चियां दे कपड़े भी भेजे। मैं दरवाजे ते जाके पूछया भाई ये की इतना माल आया है? उन्हें कहा सानू नहीं पता, बस करीम ने भेजे ने और इतना पैगाम दिता है कि उहदी बीवी नू आखियो अपने खामद नू कवे कि मेरे घर का काम ना छड्डी, आइंदा मैं रिज़्क भेजण विच देर नहीं करांगा, तैनू आजमाया जा रहा सी, आइंदा रिज़्क वक्त ते मिलेगा। कहंदे ने बीवी कहन लगी ओ हबीब ओ केड़ा करीम है जेड़ा 2 दिनों का इतना राशन पिया देंदा है, ओ केड़ा करीम है जेड़ा 1000 दिरहम पिया देंदा है, ओ केड़ा करीम है ओ किदे दरवाजे ते जाके काम पिया करदा है। मैं कहा कर्मा लिए की दसा, यो ही करीम है जिसने सानू मोहम्मद दा उम्मती बनाया है, यो ही करीम है जिसने सानू इंसान बनाया है, यो ही करीम है कि जिसने साडी अखां विच नूर पैदा कीता है। मैं किसी दुनियादार दे घर दा काम नहीं करदा, मैं मुस्तफा दे खुदा दे घर दा काम पिया करदा। तेरा करम जो शायज़ी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। अज तेरे कोल वक्त, अज रब ने तेनू मौका दिता है, आ जा अपने रब नू राजी कर ले। ऐ अल्लाह तू राजी किवें होवेगा, असी तेनू किस तरह राजी करिए। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है, उन्होंने अपना लवो, मैं तुहाडे ते राजी हाँ। और कुल महबूब तुसी भी फरमा दियो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब इन्हों कह दियो अगर मेरे नाल प्यार करना जे ना तो इन्हों आखो बस तेरी इत्तबा करन। महबूब कह दियो मेरे बन जाओ, जदों ये तेरी मनन लग पैणगे मैं खुद इन्हां नाल प्यार करन लग पवांगा। तो ये जिंदगी एक मैदान है इम्तिहान वाला। असी इत्थे इम्तिहान दे रहे हैं, क्या साडे परचे सही हो रहे हैं? क्या असी उस इम्तिहान विच जो लिखाई कर रहे हैं अपने अमल वाली वो सही कर रहे हैं? मेरे भाइयों ना कदी कदी बिस्तर ते लेट के सोचिया करो फजर वेले जेड़ा नमाज दा सवाल सी किधरे उहदा गलत जवाब ते नहीं दे बैठे। जो हुकूकुल इबाद दे सवाल है सन क्या उहदा गलत जवाब ते नहीं लिख बैठे? क्या जो अखा नू हया दे मुतल्लक सवाल दिते सन किधरे बेहयाई करके ते गलत जवाब तो नहीं दे दिता? एक एक चीज़ नू चेक करो। अज वक्त है तुहाडे कोल। बच्चा इम्तिहान जदों देंदा है ना, कमरा इम्तिहान विच बैठा होंदा है, 3 घंटे टाइम होंदा है, उन्हें सवालों के जवाब लिखने होंदे ने। अगर वो जवाब लिखता जाए तो सवाल वाल गौर ही ना करे, फिर जवाब ते तवज्जो ना देवे और जो लिखिया है उस पर गौर ना करे और गलत लिखता जावे तो 3 घंटे पूरे होंगे ना तो उस्ताद आएगा, एग्जामिनर आएगा, वो पेपर हाथ तो पकड़ के खिंच लवेगा, टाइम खत्म हो गया। हुण बंदा जितना मर्जी शोर पावे बई मैं 2-4 गलतियां ने दुरुस्त कर लवां, उन्होंने कहना नहीं पहले करनिया सन, वक्त मिलिया सी अपने वक्त में गलतियां दुरुस्त कर लैनिया सन, हुण मौका खत्म हो गया क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। ऐ इंसान अपने आमाल दुरुस्त कर, ऐसा ना होवे कि तू दुनिया की रंगीनी विच गुम हो जाए और इजराइल आके तेरी जिंदगी दे परचे वाला कागज लपेट के कवे वेला खत्म हो गया है। हुण तू आखेगा मैं थोड़ी जी तौबा करके ना मामला दुरुस्त कर लवां, उदों मौका नहीं मिलेगा। अज वक्त है,
उठते जनाजे सानू सबक दे रहे हैं। कब्रिस्तान की जो जमीन है वह कम पै गई है। देहातों में तो मसले नहीं, लेकिन जो रावलपिंडी जिस महल्ले च मैं रहना है ना, उत्थे कब्रिस्तान भी जगह ही नहीं पी लभदी। कब्रिस्तान में जगह ही कोई नहीं। और वो गोरकन जो कब्रिस्तान में रहंदे ने वो फिर वेखते रहंदे ने किहड़ी कबर ते बंदा 4-5 साल हो गया, कोई पुछण वाला नहीं आया, कोई फातिहा करन वाला नहीं आया, कोई कबर नूं देखण नहीं आया। तो फिर वो इंज करते हैं, बस 2-4-5 साल हो गए ने कोई आए ही नहीं, तो फिर किसी को ज्यादा पैसे लैके ते उसी कबर नूं खत्म करके उत्थे कबर बना दी। ऐसे मामलात हो गए ने। तो अज वक्त है, अज अपने रब नूं राजी कर लो। दूसरी बात, अगर रब नूं राजी करना है तो उहदा सब तो बड़ा तरीका यह है, नबी पाक दे बने जाओ। क्योंकि हुजूर दा बने बगैर रब नहीं जे राजी होंदा। हुजूर दे बनोगे ना तो अमल विच थोड़ी कमी भी होई तो नबी पाक पूरी कर लैणगे। लेकिन जदों नबी नाल प्यार ही नहीं होवेगा, नबी दे तरीके ते अमल ही नहीं होवेगा। आप तवज्जो फरमाओ, क्योंकि अगे महफिल दुआ काफ़ी लेट हो गई है, तो मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करांगा। सिर्फ हुजूर दी एक हदीस, क्योंकि ना असी नबी पाक नूं मनदे हाँ मगर नबी दी मनन वास्ते तैयार नहीं। बड़ी माजरत नाल असी रब नूं मनदे हाँ मगर रब दी मनन वास्ते तैयार नहीं। कितने लोग ने कि जो मुसलमान ने मीलाद करते ने और नबी दे नाम ते अंगूठे भी चुमते ने, लेकिन दुकान ते बह के नापो तोल विच कमी भी कर रहे होंदे ने। हुजूर फरमांदे ने जेड़ा मिलावट करे ना उहदा मेरे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। जो मिलावट करे उहदा मेरे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। पूरा पाकिस्तान है हुजूर दा गुलाम, मगर खालस शै किधरे लभदी नहीं पई। ना मर्च खालस पई लभदी है, ना आटा खालस पिया लभदा है, ना दुध खालस पिया लभदा है। मैं किस किस चीज़ का रोना रवा। हुण ते मिंबर ते दीन भी खालस नहीं पिया लभदा, वो भी मिलावट करके दिता जा रहा है। किधरे किसी आले बैत की तौहीन की जा रही है, किधरे किसी सहाबी नूं कढ़िया जा रहा है। हुण ते हालात ऐसे हो गए ने कि जदों कोई अल्लामा साहब टेबल ते 4 किताबां रख के गुफ्तगू शुरू करन ते दिल धक धक करन लग पैंदा। अज कोई सुन्नीयत चों निकलन लगे, अज किसी नूं चुक के बाहर सुट देणगे, अज किसी ते कुफर दे फतवे लग जाणगे। फिरके बन के लड़ने आ पे अल्लाह तौबा, नफरत दी अग सड़ने आ पे अल्लाह तौबा, एक दूजे ते कुफर दे फतवे लावन लई इल्म किताबां पढ़ने आ पे अल्लाह तौबा। एक ऐसा मिजाज बन गया है। हुण ना खालस दीन तुहानू मस्जिद विच भी नहीं पिया लभदा। और बड़ी माजरत नाल जो सुनन आए ने वो भी खालस नहीं सुनना चाहते, वो भी दीन अपनी मर्जी का सुनना चाहते हैं। जो मस्जिद की इंतजामिया है वो भी, जो मस्जिद विच आए ने वो भी दीन अपनी मर्जी का सुनना चाहते हैं। करोड़ा रुपए ला के मीलाद मनाने वाले जिन्हें 100 उमरे के टिकट रखे होंगे ने ना, वो भी कहते हैं कि तकरीर मेरी मर्जी की होवे, नबी की मर्जी की नहीं चलेगी, दीन की मर्जी की नहीं चलेगी। अजीब मिजाज है यार। पीर साहब की पूरी कोशिश होती है कि खतीब साहब गुफ्तगू करन ते दसन पीर का मकाम की है, इस तो थले गल ही ना करन। पर यह भी तो दसना है ना, बैत होके भी मुरीद अगर नमाजी नहीं बन सकिया तो फिर पीर उत्ते ऑब्जेक्शन तो है कि फिर तेरी पीरी किस काम की सी। अगर बैत करके भी नजराने लैके भी तू मुरीद का दिल ही नहीं बदल सकिया, उन्होंने मुसले ते लिया ही नहीं सकिया। गल ये पीर साहब दी अपनियां पूरियां नहीं होंदियां, नमाज़ां ते मुरीद की पढ़नियां ने। तो इत्थे पूरे का पूरा आवा बिगड़ चुका है। तो असी मुखलिस रहे ही नहीं। जदों शैतान नूं जन्नत चों निकालिया जा रहा सी ना, तो उन्हें जानिया जानिया चैलेंज किया रब नूं, काला फब इज्जत काला उगवयन्नहुम अजमाइन। कहने लगा मैनू तेरी इज्जत की कसम, मैं इस आदम की औलाद नूं गुमराह करांगा। जे मैं जन्नत नहीं रहा तो वड़न दे काबल इन्हां भी नहीं रहन देंगा। ते नाल उन्हें कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जेड़े तेरे मुखलिस होए ना उन्हां ते मेरा दा नहीं चलेगा। एक गल तो वह मन गया, जेड़े अंदरों तेरे होणगे ना, जिन्हां दे दिल सुथरे होणगे उन्हां ते मेरा दा नहीं चलेगा। अगर सादा जिहा माना करा तो यही बनता है, मैं तखत ते बैठा वजीर ते खरीद लवांगा मगर व्हील चेयर ते बैठा फकीर मेरे कोलों नहीं खरीदिया जाएगा। सादा जिहा माना बनता है कि जेड़ा मुखलिस होवेगा ना वो नहीं खरीदिया जा सकेगा। मैं इन्हों गुमराह करांगा। की मतलब? गुनाह बड़े सोहने कर करके पेश करांगा,
पता जे ना कि हुण गुनाह उन्हें साढ़े सामने बड़े सोहने कर दिते ने और बंदा बड़ा लुत्फ लैके झूठ बोलता जे, उन्होंने बड़ा मज़ा आता है झूठ बोलते हैं। और किसी बाबे की मैं एक बात पढ़ रहा सन, फकीर बंदा, वो कहता भाई झूठ के दो जायके ने, झूठ के दो जायके ने, एक बहु मिठा तो दूजा बहु कौड़ा। मुरीद ने पूछया हुजूर झूठ भी कभी जाके वाला होंदा? फरमाया हाँ पुत्र, एक बहु मिठा जायका है झूठ का, एक बहु कौड़ा है। कहने लगा अच्छा फिर दसो मिठा कदों होंदा है ते कौड़ा? फरमाया आप बोलिए तो मिठा होंदा है, दूजा बोले तो कौड़ा लगता है। बंदा आप गीबत करे तो बड़े संवार के करता है, दूजा करे तो फिर कौड़ चलती है। आजमा के देख लो, तुसी गली जा रहे हो ना तो कोई बंदा किसी औरत को वेखदा पिया हो तो दिल करता है इनू चीर दईए, तो अगली नुक्कर ते कोई और सोहनी आ जाए तो बंदा आप वेखण लग पाता है। हुण नहीं दिल करता वा अपने आप को चीरीए, क्योंकि गुनाह अपने वास्ते लजीज लगता है तो दूजे वास्ते बुरा लगता है। जदों तैनू अपने वास्ते गुनाह बुरा लगन लग पिया, समझ लवी अंदर ईमान का बल्ब जल गया। तो हजराते गिरामी, असी उस रास्ते के मुसाफर ही नहीं रहे जिस रास्ते ते सानू चलण का हुक्म दिता गया सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी एक हदीसे पाक, बस इसी ते गुफ्तगू खत्म कर देंगा, क्योंकि महफल मनाण का सबब अज साडे वो भाई बने ने कि जो इस वक्त अपनी कबर विच आराम कर रहे हैं, खादम हुसैन आवान। तो जो सबब बनता है नेकी वास्ते, अगर उस सबब की वजह तो यानी उस महफल विचों कोई नेकी का पैगाम लैके कोई अमल कर लवे तो सवाब उन्होंने भी मिलेगा जो सबब बनया। तो अज वो सबब ने, हो सकता है कि कोई मेरी बात सुन के थोड़ा जी अपने रब की तरफ मायल हो जाए, तो यकीनन साडे भाई नूं जब तक वो अमल करता रहेगा सवाब पहुँचता रहेगा। तो नबी पाक फरमाते ने तीन चीज़ां, एक रवायत भी चार चीज़ां ने, फरमाया तीन चीज़ां ये मिल जान जिन्हों वो बंदा बड़ी खुशकिस्मत होता है, उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उसकी आखरत भी कामयाब हो जाती है। मगर जरा गौर करियो बक्या ये तीन चीज़ां साडे कोल हैं। हुजूर फरमाते ने जिदी जुबान अल्लाह दे जिक्र वाली हो जाए, अल्लाह दा जिक्र जिदी जुबान में जिक्र दी लज्जत पै जाए। मैं दावत फिक्र देना है, हाथ खड़े नहीं करांदा, कदी सिर्फ उहदे नाम दे जिक्र दी लज्जत लैण वास्ते कदी घर दी तन्हाई च बह के भी उहदा जिक्र कीता। असी ते नबी पाक दा नाम आवे ते बंदियां सामने अंगूठे चुमदे हां, घर अकेले बैठे होए तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि असां बंदियां नूं विखाण वास्ते काम करना हुंदा है। इमाम आजम अबू हनीफा सर ते पगड़ी है, जदों घर पहुंचे ना तो पगड़ी उतार के सर ते टोपी कर ली। तो खादम कहता हुजूर टोपी क्यों की जे? तो फरमाया जे बंदियां वास्ते सर कजिया सी ते रब वास्ते भी कजना है ना, मैनू अपने रब कोलों हया आंदी है। तो शर्म अपने रब कोलों करो, हया अपने रब कोलों करो। कल जिंदगी बड़ी जल्दी नाल इख्तिताम की तरफ जा रही है। अगर पीछे देखिए तो कितने हीरे असा ने गंवा दिते, कितने रिश्ते, कितने दोस्त, कितनियां आबादियां खत्म हो गई। हजरत मौला अली शेरे खुदा कब्रिस्तान गए, एक कबर के करीब खड़े होकर फरमाया ओ कबर वाले हो, कुछ खबरां तुहाडे कोल ने, कुछ मेरे कोल ने, हुण पहले मैं तुहानूं सुणावां या पहले तुसी अपनी खबरां सुणाओगे? तो फरमांदे ने कबर विचों आवाज़ आई, ए अली चल पहले साडी खबर सुन लै। हुसन मट्टी च मिल गया है, जिस्म दा जोड़ जोड़ जुदा हो गया है, गोशत मट्टी खा गई, कफन तार तार हो गए, जिहड़ा चंगा कम कीता सी वो कम आ रहा है, अच्छे अमल की जजा पे मिलती है। हुण तुसी दसो तुहाडे कोल की खबर है? हज़रत अली ने फरमाया वो जिहड़ा तू समझदा सी ना मैं फलां महफल मेरे बगैर नहीं सजेगी, अज बड़ी सजदी है, कोई तैनूं याद भी नहीं पिया करदा। मियाँ साहब फरमाते ने जिन्ना बाजो झट नहीं सी लगदा वो शक्लां याद ना रहियां। कदी कदी ना मैं चंद दिन पहले महफल तो आ रहा सा तो बड़े अच्छे आदमी का जिक्र होया, तो नाम नहीं सी ज़हन विच आ रहा बहुता नाम की है, वो बंदे नाम ही भुल जाया करते जे, बंदियां नूं नाम ही नहीं याद रहिंदा। तो खुदा दा वास्ता जे अपने रब दे बन जाओ। तो नबी पाक ने फरमाया तीन चीज़ां, एक उहदी जुबान अल्लाह दे जिक्र वाली होवे, दिल अल्लाह दा शुक्र वाला होवे, और तीसरी चीज़ फरमाते ने कि बीवी ऐसी मिल जाए जो फजर दे वक़्त उन्होंने नमाज वास्ते उठांदी होवे। ऐसी बीवी जो नमाज फजर वास्ते बेदार करे, नेकी विच मुआमन होवे और नेकी दे काम विच ना उहदे नाल उहदा हाथ बटांदी होवे, ताकि मेरा खामद नेकी दी तरफ मायल हो जाए।
कोशिश करो कि दिल उस दे शुक्र विच लगा दिओ। शुक्र होवे ते रुखियां भी चोपड़ियां दा मज़ा देंदियां ने। शुक्र करन दा मिजाज होवे ना ते रुखी रोटी भी चोपड़ी दा जायका देंदी है। शुक्र खत्म हो जावे तो फिर मुर्गे भी दाल बराबर लगते हैं, फिर नहीं मज़े आते खाने में। अल्लाह ताला हक़ाइक़ समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना